आज हम स्ट्रोक के बारे में कुछ समझेंगे। स्ट्रोक होता क्या है, कैसे होता है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। स्ट्रोक एक ब्रेन की बीमारी है। ब्रेन की जो खून देने वाली नस होती है उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाता है या वह खून की नस फट जाती है तो स्ट्रोक हो जाता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमारा लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो जनरली आमतौर पर राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है और जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो लेफ़्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। जब न्यूरॉन्स या जो नर्व कोशिका होती है वहाँ खून नहीं मिलता है, उसको ग्लूकोज या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वह मरने लगते हैं और उस समय उसके द्वारा जो कार्य होता है वह क्षीण हो जाता है, जिसके कारण जैसे सपोज़ लेफ़्ट साइड के ब्रेन में आपको किसी को स्ट्रोक हो गया तो उसके राइट साइड की बॉडी काम करना बंद कर देती है। इसे हम आम भाषा में लकवा कहते हैं या पैरालिसिस का अटैक भी कहते हैं। अगर स्ट्रोक खून की नस फटने से होता है तो वो दूसरी कंडीशन होती है। यह जनरली 15% पेशेंट में होता है। 85% पेशेंट में यह खून की नसों के बंद होने के कारण होता है। अगर पेशेंट विद इन 4-4.5 घंटे या अप टू 6 आवर तक पहुंच जाता है हॉस्पिटल तो कुछ इंजेक्शन या थ्रोम्बेक्टोमी जो प्रोसीजर होता है तार डाल करके उस क्लॉट को निकाला जा सकता है। इससे ज़्यादा लेट होता है तो फिर जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है वह किया जाता है। जितना जल्दी आपको पता चले उतना जल्दी अगर आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हर मिनट में बहुत सारे न्यूरॉन्स की मृत्यु होती रहती है। अगर अब स्ट्रोक से कैसे बचा जाए उसकी बात करें तो स्ट्रोक होने के जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या स्मोकिंग करना, उम्र, यह सब मेन कारण होते हैं। लेकिन आजकल यह भी देखा गया है कि 45 साल की उम्र के लोगों को भी स्ट्रोक होता है। यह जो परसेंटेज है वो 11 से 20% तक है और इंडिया की स्टडीज़ देखी जाए तो लगभग 15% पेशेंट 45 साल की उम्र से नीचे के होते हैं। इनमें और भी अलग कारण मिल सकते हैं, जैसे कोई गठिया रोग की बीमारी होना या वेस्कुलाइटिस होना, नसों की सूजन हो जाना या होमोसिस्टीन का वृद्धि हो जाना, और भी अन्य प्रमुख कारण होते हैं। हार्ट की बीमारी अगर किसी को है तो वह भी एक प्रमुख कारणों में से एक गिना जाता है। इसका उपचार सबसे पहले दोस्तों यह याद रखना ज़रूरी है कि आप स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानें। इसको बी फास्ट के नाम से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बी फास्ट, बी से बैलेंस, अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ई फॉर आई साइट अगर वीक हो रही है, वीक इन द सेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है या एक हाफ आपको दिखना बंद हो रहा है, यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। फास्ट, एफ फॉर फेस, अगर फेस एक तरफ झुक रहा है तो यह स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ए से आर्म और लेग दोनों मिला करके ए बना। ए से अगर हाथ या पाँव में वीकनेस हो रही है तो यह स्ट्रोक हो सकता है। एस स्पीच में अगर लड़खड़ाहट है तो यह भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। और टी इज़ टाइम टू एक्ट, आपको देरी नहीं करनी है। आप जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं हॉस्पिटल पहुंचिए, ताकि एक सीटी स्कैन करके हम यह पता कर लें कि ये खून के रिसाव के कारण हो रहा है या खून की नसों के बंद के कारण। अगर खून की नसों के बंद के कारण हो रहा है तो इंजेक्शन मिल सकता है टाइम से या थ्रोम्बेक्टोमी की जा सकती है टाइम से। धन्यवाद दोस्तों।